Today we will discuss about chapter 6 of 11th biology, and this chapter is anatomy of flowering plant. So chapter 6, anatomy of flowering plant. See, first of all we have to know what is anatomy. एनाटॉमी क्या होती है? क्या होती है एनाटॉमी? मैंने जब आपको ये बायोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई थी तब मैंने 2-4 डेफिनेशंस भी बताई थी. क्या कोई बता सकता है आप में से? व्हाट इज एनाटॉमी? Structure of the flowering plant. स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट. Internal structure. ओके. स्टडी ऑफ At cellular level. study of Internal structure of the flowering plant. internal structure is known as anatomy. एनाटॉमी क्या होती है? इंटरनल स्ट्रक्चर. नॉट अंकित, नॉट ओनली फ्लावरिंग प्लांट, हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर भी एनाटॉमी के अंदर ही आता है. तो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज नोन एज एनाटॉमी. क्लियर? अब फ्लावरिंग प्लांट की एनाटॉमी पढ़नी है, मतलब उनके अंदर क्या क्या सेल्स हैं, क्या क्या टिश्यू हैं, वो क्या बनाते हैं, वो सब कुछ डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज सेल. सेल क्या होती है? हाउ विल यू डिफाइन अ सेल? सेल की डेफिनेशन. Cell is a functional unit of the body of the living organism. Cell is the structural and functional unit of body, of life या body. ठीक है, ये सेल होती है. सेल की डिस्कवरी वगैरह ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर है, इसलिए मैं अभी यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहती. टिश्यू, हाउ विल यू डिफाइन अ टिश्यू? टिश्यू किसे बोलेंगे हम? ये तो एक सेल की स्टडी है. टिश्यू क्या है? जब बहुत सारी सेल्स आपस में आके मिल जाती है और उनके अंदर लेबर ऑफ डिवीजन या जिसे हम कहते हैं वो एक काम, एक वर्क परफॉर्म करने लग जाती है, वो टिश्यू है. तो क्या यही टिश्यू है? जब बहुत सारी सेल्स आके इकट्ठा हो जाती है उसे टिश्यू बोल देंगे. Yes, ma'am. तो क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम की सेल्स और एक्सक्रिएटरी सिस्टम की सेल, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की सेल, ये सब की सब आपस में आके इकट्ठा हो गई, इसे हम टिश्यू बोल देंगे. मैम जब एक जैसा काम करने वाली सेल एक साथ आती है तो उसको टिश्यू बोले. यस. तो टिश्यू क्या है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर function of cell, or we can say group of a cell which perform similar function and having a similar structure is known as tissue. This is not the exact definition, ये just words ही लिखे हैं मैंने. collection of similar structure, जो structure में similar होंगी और जो आपके फंक्शन में सिमिलर होंगी. ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? टिश्यू. इज इट क्लियर? ये टिश्यू है. ये तो देखो बेसिक डेफिनेशन थी जो आपको आनी चाहिए थी, है ना.
दिस इज द बेसिक डेफिनेशन, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि ये क्या है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कि भाई टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। गला खराब हो गया मेरा। प्लांट टिश्यू की बात कर रहे हैं हम, प्लांट का एनाटॉमी पढ़ेंगे। दो टाइप के प्लांट टिश्यूज होते हैं। फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और सेकेंड होते हैं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू, ये दो टाइप के टिश्यूज होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को हम फर्दर 3 जोन में डिवाइड करते हैं। पहला होता है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और तीसरा होता है आपके लेटरल मेरिस्टेम। So there are 3 type of tissues of meristematic tissue. Then permanent tissue. Permanent tissue को हम further 2 types, 2 categories में divide करते हैं. First is simple tissue. Second is complex tissue. Simple tissue. First है parenchyma. सेकेंड है कोलेनकाइमा एंड थर्ड है स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज ये अगेन 2 टाइप के होते हैं, जाइलम and phloem. They both are known as vascular tissues. ठीक है, ये पूरे चैप्टर में हमें पढ़ने टिश्यूज, फिर हम जो है उनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में देख लेते हैं। देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जब हम स्टडी करते हैं, चाहे ये आपका हो शूट एपिकल हो या रूट एपिकल हो, कुछ भी हो, तो ये एपिकल टिप बना रहे हो। अगर रूट समझो तो इसको उल्टा कर लेना, शूट समझो तो यही है। यहाँ पे जो सेल्स हैं, ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। These cells are known as apical meristem. ये वाला टिश्यू क्या कहलाएगा, एपिकल मेरिस्टेम है। अगर शूट के अंदर प्रेजेंट है तो शूट एपिकल मेरिस्टेम, और रूट के अंदर प्रेजेंट है तो रूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में। SAM और RAM की फुल फॉर्म क्या है, शाम और राम क्या होते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम
and root apical meristem. Then there is a intercalary meristem. ये जो भी मैं डार्क बना रही हूँ, दे आर इंटरकैलरी मेरिस्टेम. इसे हम क्या बोलेंगे? इंटरकैलरी मेरिस्टेम. इंटर यानी बीच में प्रेजेंट होगा, कहीं बीच में प्रेजेंट होगा. एपिकल यानी हमेशा टिप पे प्रेजेंट होगा. ये बेसिकली क्या करते हैं? इंटरनोड्स डेवलप करवाते हैं. एपिकल बर्ड्स जो निकलती है, ब्रांचिंग जो होती है, उसको करवाते हैं. और उसके साथ अगर कोई ग्रेजिंग एनिमल्स हैं जो ग्रेजिंग कर रहे हैं, ग्रेज कर चुके हैं, तो ग्रासेस वगैरह को खा जाते हैं ना, आधी अधूरी छोड़ देते, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम फिर वहाँ आके वापस डिवीजन करके लेयर बनाते हैं. अदरवाइज एपिकल जोन चला गया तो वो उसका डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, उसमें ग्रोथ नहीं होगी. हालांकि इलोंगेटेड ग्रोथ तो नहीं होगी, बहुत कम होगी, बट वो सेकेंडरी ग्रोथ तो कर सकते हैं. चौड़े तो हो ही सकते हैं, डायमीटर में तो ग्रोथ कर ही सकते हैं. तो वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम. जैसे ये हमने एक क्वेश्चन किया था लास्ट चैप्टर के अंदर कि फ्लावर इज नोन एज मॉडिफाइड शूट. तो ये जो एपिकल शूट बन रही है, दीज आर द एपिकल. कहाँ से निकली? नोड से ही निकली है, नोड से ही निकली ये एपिकल शूट. तो ये किसने डेवलप की है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम. तो जो ब्रांचिंग कर रहा है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम ही होता है. अगर ये नहीं होगा ना तो प्लांट सिर्फ ऐसे ही बढ़ेगा, इलोंगेटेड फॉर्म में ही वो बढ़ेगा. ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम समझ में आ गया आप लोगों को? फाइन. देन नेक्स्ट आता है ये तो था अपना इंटरकैलरी मेरिस्टेम. लेटरली मतलब है अगर डायामीटर में बढ़ना है, चौड़ा होना है, सेकेंडरी ग्रोथ करवानी है, तो लेटरल मेरिस्टेम फंक्शन करते हैं. दीज आर द लेटरल मेरिस्टेम. ये क्या है? लेटरल मेरिस्टेम है. लेटरल मेरिस्टेम. ठीक है, ये क्या करेंगे? अब प्लांट ऐसे था, अब प्लांट ऐसे होगा. मोटा भी तो होना पड़ेगा, उसको मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए, स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट चाहिए. तो ये सेकेंडरी ग्रोथ करवाता. अब आप यहाँ देखिए, ये एपिकल मेरिस्टेम था, ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम था. कैलरी मेरिस्टेम. ये दोनों क्या है? सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी ग्रोथ करवाते. मींस प्लांट सिर्फ इलोंगेट होगा. आप ट्री का एग्जांपल ले लीजिए, जो आप ट्री देखते हो वो सिर्फ ऐसे ही बढ़ता है, उसके बाद ऐसे मोटा होता है ना. छोटे ट्रीज आपने देखे होंगे नीम वगैरह के, तो उसके गिरने के चांसेस रहते हैं, तब उसके अंदर हल्की हल्की सी ब्रांचिंग होती है, लीव्स निकलती है. सो दैट्स व्हाई दे बोथ आर नोन एज प्राइमरी मेरिस्टेम. प्राइमरी मेरिस्टेम. ठीक है. अब ये जो है लेटरल मेरिस्टेम, थर्ड वाला, ये जब प्राइमरी ग्रोथ पूरी हो जाती है तब ये डायामीटर में इंक्रीज होता है. आई मीन ग्रोथ करवाता है, डिवीजन करवाता है उसका डायामीटर. अब जो उसका स्टेम है वो हर्बी स्ट्रक्चर से हट के वो क्या होता है? वुडी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो वुडी कन्वर्जन होना स्टार्ट हो जाता है. दैट्स व्हाई लेटरल मेरिस्टेम्स आर नोन एज सेकेंडरी मेरिस्टेम. सेकेंडरी मेरिस्टेम. सो इज इट क्लियर? मेरिस्टेम तीन टाइप के होते हैं, एपिकल,
इंटरकैलरी एंड लेटरल। आ गया समझ में? मैम एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी में क्या अंतर है? एपिकल टिप पे, इंटरकैलरी बीच में कहीं भी प्रेजेंट होगा। एपिकल तो सिर्फ एपिकल टिप को ग्रोथ करवाएगा, सिर्फ ऊपर वाला बढ़ेगा। इंटरकैलरी बीच वाला भी तो बढ़ाना है ना, इसको भी तो इलोंगेट करना है, इंटरनोड्स की भी तो ग्रोथ करवानी है उसको। क्लियर? और मैम ये बस इसको मोटा करता है, मतलब ये लेटरल, हाँ सेकेंड मोटा करना तो मैंने समझाया था, आपको बोला है सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है, ठीक है? हाँ सेकेंडरी ग्रोथ, हाँ इट इज अ सेकेंडरी ग्रोथ। हमारे अंदर भी प्राइमरी ग्रोथ कैसी होती है, हम पतले ही रहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ हम मोटे हो जाते हैं। इसलिए अभी आपकी एज में आपको पतला ही रहना, अदरवाइज आपकी हाइट रुक जाएगी, मोटा नहीं होना है। फिर बॉडी वहाँ सेकेंडरी ग्रोथ में फंक्शन करती है, उसका फोकस वहाँ रहता है। तो क्लियर है ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज? क्लियर? चलो अब हम बढ़ते आगे और आ जाते परमानेंट टिश्यू पे। टिश्यूज कितने टाइप के थे ये परमानेंट टिश्यूज? पेरेन्काइमा, दूसरा कोलेनकाइमा, और तीसरा क्या है, स्क्लेरेनकाइमा। क्लियर? ये 3 टाइप की टिश्यूज है। अब देखो पेरेन्काइमा का मतलब क्या होता है। पेरेन्काइमा का मतलब ये वो टिश्यू है जो सबसे पहले तो हर प्लांट के अंदर जहाँ भी खाली जगह होगी वहाँ ये फिलिंग टिश्यूज है, हर कहीं स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट होंगे। दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, सब जगह प्रेजेंट होंगे। अब इनके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता, हम परमानेंट टिश्यू की बात कर रहे हैं, ये पूरे मैच्योर हो चुके हैं, फिर ये किस फॉर्म में बने हैं उनकी स्टडी हम कर रहे हैं। तो एवरीवेयर जहाँ जहाँ आपको लगता है यहाँ खाली है वहाँ आपको जो है पेरेन्काइमा देखने को मिलेंगे। दे आर डिफरेंट इन शेप, शेप के अंदर अलग अलग होते हैं, बट खासियत क्या है, आइसो डायमेट्रिक का मतलब है आप इनको कट करोगे हर किसी भी प्लान में किसी भी एंगल में इनका डायमीटर सेम मिलेगा। ये ओवल हो सकते हैं, राउंड हो सकते हैं, हेक्सागोनल हो सकते हैं, सारी शेप के अंदर इलोंगेटेड हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आइसोडायमेट्रिकल होंगे ये। देन they have a intercellular space or not? और नॉट कैसे, एक और लिख देती हूँ, सेल वॉल इनका थिन ही होता है। सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है प्लांट के अंदर? सेल वॉल का मेन कंपोनेंट क्या है? सेलुलोज, ठीक है, तो ये सब सेल्यूलोज के ही है, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कि सेल वॉल पतली होती है तो ये इजीली डैमेजेबल है टिश्यूज। नाउ इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट भी है नहीं भी। देखो अगर सेल्स लूजली अरेंज्ड है इस तरीके से, ठीक है, तो ये आपको ये देखो ये स्पेस नजर आ रहा है, इंटरसेल्यूलर स्पेस है, ये स्पेस नजर आ रहा है, दिस इज द इंटरसेल्यूलर स्पेस, ये दिख रहा है इंटरसेल्यूलर स्पेस, ये इंटरसेल्यूलर स्पेस। कब? जब लूजली अरेंज्ड है। लेकिन अगर हम कह रहे हैं दूसरी कंडीशन, स्पेसेस ज़रूरी नहीं है प्रेजेंट है, लेकिन 90% ये लूजली अरेंज्ड ही मिलती है, प्रेजेंट ही होंगे, लेकिन कभी कभी अगर डेंस हो जाए ना
ये है, ये पास में आ गई, 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 या शेप चेंज हो गया, है ना। तो इसके अंदर आप देखो अब इंट्रासेल्यूलर स्पेसेस के चांसेस नहीं के बराबर होते। कब? व्हेन दीज आर डेंसली पैक्ड, डेंस अरेंजमेंट है इनका। सो इज इट क्लियर? इंट्रासेल्यूलर स्पेसेस कब कब बनते हैं, है ना? लूजली अरेंजमेंट में इंट्रासेल्यूलर स्पेसेस आपको दिखाई देंगे और डेंस पैकिंग, डेंस अरेंजमेंट के अंदर ये नहीं दिखाई देंगे। अब इनका फंक्शन क्या है? ये हर फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। मेजरली जो फोटोसिंथेसिस हो गया, जो आपके जो भी हम फिजियोलॉजी जो भी पढ़ेंगे उन सब में ये पार्टिसिपेट करेंगे, पेरेन्काइमा। अगर पेरेन्काइमा, एक कंडीशन यहाँ पे है कि पेरेन्काइमा के अंदर अगर प्लास्टिड बहुत ज़्यादा है, देखो प्लांट सेल पढ़ रहे तो प्लास्टिड तो सब में ही होंगे, है ना, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर इसमें प्लास्टिड बहुत ज़्यादा है तो इसे हम बोल देंगे क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा कब? जब प्लास्टिड बहुत ज़्यादा है। तो क्लोरेन्काइमा इसी का टाइप है, पेरेन्काइमा का ही टाइप है क्लोरेन्काइमा। क्लियर है? कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, मेरे ख्याल से टाइम हो गया आप लोगों की आज की क्लास का, है ना। इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा को, नेक्स्ट जाइलम फ्लोएम को। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया? मैम प्लांट की रूट में कौन वृद्धि करते हैं? प्लांट की रूट में कौन, क्या पूछा आपने? वापस रिपीट करो। मैम प्लांट की रूट में वृद्धि कौन करता है? ग्रोथ कौन करता है, वृद्धि कौन करते हैं? ये आपके एपिकल मेरिस्टेम्स जो रहते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम है ग्रोथ करना। ये तो परमानेंट टिश्यू है, सेल डिवीजन के बाद जब मैच्योर हो गए तो हम इनको बोल रहे हैं परमानेंट टिश्यू, समझे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जो सेल डिवीजन करते हैं और उन्हीं से हम लंबे होते हैं, नहीं होंगे तो छोटे ही रह जाएंगे, ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी। ठीक है, चलो फिर बाय।